ये कहानी है दो दोस्तों की और उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई थी कुछ दिन पहले हॉस्पिटल के एक रूम में, जहां पर वो दोनों एडमिट थे। दोनों में से जो एक था उसको कुछ दिन पहले ही पैरालिसिस का अटैक आया था, जिसकी वजह से गर्दन के नीचे की पूरी बॉडी पैरालिसिस थी। वो अपनी उंगली तक नहीं हिला सकता था और पूरे दिन जो भी नर्स उसके पास आती वो बस एक ही बात कहता था, मुझे एक ऐसा इंजेक्शन दे दो जिससे मैं मर जाऊं। मैं और जीना नहीं चाहता। ऐसी जिंदगी का मैं क्या करूं? तुम उम्मीद मत हारो, सब ठीक हो जाएगा। सब्र से सब काम लो दोस्त, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अपने अंदर के जीने की आरज़ू को जिंदा रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसका दोस्त जो उस कमरे में उसके साथ था वो चल फिर सकता था, तो रोज सुबह और रोज शाम को उस कमरे में जो खिड़की थी उसमें जाकर खड़ा हो जाता और अपने दोस्त को बताता था कि उस खिड़की के बाहर क्या चल रहा है। बिल्कुल नीला आसमान है, सफेद सफेद बादल है और हल्की हल्की हवाएं चल रही है और एक बहुत सा सुंदर बीच है जहाँ बच्चे मिट्टी का घर बना रहे हैं। अपने दोस्त की ये बातें सुन के शुरू में तो उस पर कुछ असर नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर जीने की एक नई चाह जागने लगी और अब वो रोज सुबह का इंतजार करने लगा। अरे दोस्त, कहाँ हो? उठो और जल्दी से मुझे बताओ आज बाहर का नजारा क्या है और क्या क्या हो रहा है। अरे आज का मौसम तो बहुत सुहाना है, लगता है हल्की हल्की बारिश आकर चली गई और कुछ लोग जॉगिंग कर रहे हैं, कुछ पतंग उड़ा रहे हैं और कुछ है जो एक्सरसाइज कर रहे हैं और सनसेट के टाइम पूरा पानी गोल्डन हो जाता है। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा और हर सुबह अब वो इंतजार करने लगा कि मेरा दोस्त मुझे बताए कि बाहर क्या हो रहा है। फिर एक दिन जब वो सुबह उठा तो देखा कि सामने वाला बेड खाली है। नर्स, मेरा दोस्त कहाँ है? क्या वो डिस्चार्ज हो गया है? हाँ, उन्होंने तुम्हें बताया ही होगा कि वो कुछ दिनों में डिस्चार्ज होने वाले हैं। ये सुनकर उसके अंदर की उम्मीद पूरी तरह से टूट गई। उसका दोस्त जिसने उसे बाहर की दुनिया से जोड़े रखा था, जिसकी वजह से वो जान पाता था कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है और दुनिया कितनी खूबसूरत है, कुछ दिन तक तो वो रोता रहा। उसने जीने की पूरी चाह छोड़ दी, लेकिन दूसरी तरफ उसमें एक नई चाह पैदा हुई कि काश मरने से पहले एक बार मैं खुद अपनी आंखों से देखूं इस खिड़की के बाहर की ये दुनिया कैसी है। उसको अपने अंदर एक अजीब सी एनर्जी महसूस होने लगी और फिर उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदे, हर मैदान फतेह। नर्स, नर्स, ये तुमने क्या किया? खिड़की के बाहर ये दीवार क्यों लगा दी?
मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। मैं 5 साल से यहाँ काम कर रही हूँ, जब से ये दीवार यहाँ पर ही है। अगर ये दीवार यहाँ 5 साल से है तो उसने मुझसे झूठ क्यों कहा? वो तो मैं नहीं जानती कि उसने तुमसे झूठ क्यों कहा, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि उसके झूठ की वजह से आज तुम अपने पैरों पर खड़े हो चुके हो। अरे तुम? हाँ, मैं तुम्हारा दोस्त। असल में मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर मार्श। अगर इंसान के अंदर जीने की चाह हो तो वो हर मुश्किल से लड़ सकता है और हर मैदान फतह कर सकता है। तो जिस दिन तुम इस हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, उसी दिन मुझे समझ आ गया था कि तुम्हारे इलाज के साथ साथ तुम्हारे अंदर जो चाह तुम खो चुके हैं उसे भी ढूंढ कर लाना है। और आज तुमने वो चाह पा ली और मैंने अपना दोस्त। तो हम जो अल्फाज अपने मुंह के अंदर से निकालते हैं उसमें इतनी पावर होती है जिसकी कोई हद नहीं। वो अल्फाज किसी को गिरा भी सकते हैं और उठा भी सकते हैं। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप इसे यूज करेंगे या मिस यूज।